मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़े कारतूस सप्लायर को गिरफ्तार की है। उनके पास से 800 राउंड गोलियां भी बरामद की गई है। सभी गोलियां 7.65 बोर की है। यह गोली पिस्टल में काम आती है, जिसे अपराधी खरीदते थे। इस बात का खुलासा एसएसपी राकेश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि आरोपी को गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद स्थित थर्मा गांव से पकड़ा गया है। वह घर से ही गोलियों की सप्लाई करता था। उसके घर पर अपराधी आते थे, वहीं से गोली खरीद कर ले जाते थे। आरोपी आसिक अंसारी है, वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि डीआईयू की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के बेनीबांध के थर्मा गांव में कुछ अपराधकर्मी बड़ी संख्या में कारतूस की खरीद बिक्री करने वाले हैं, जिसके बाद डीआईयू प्रभारी लाल किशोर गुप्ता ने एसएसपी के निर्देश पर गांव में छापेमारी की। घर की घेराबंदी की गई। इसके बाद धावा बोला गया। पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह पकड़ा गया। उसके घर से 800 जिंदा गोलियां बरामद की गई है। साथ ही 11 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। पुलिस पूछताछ में आसिक ने बताया है कि वह झारखंड से गोलियों की खेप लाता था। नागालैंड की पर्ची पर खेप आती थी, उसे वह बस से लाता था। मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों के अपराधी को गोली देता था। घर से अपराधी गोली ले जाते थे। बताया गया कि 7.65 बोर की गोली की कीमत करीब 100 से 130 रुपए है। आसिक 100 रुपए के हिसाब से खरीदता था। एक पैकेट में 40 राउंड गोलियां होती हैं। एक पैकेट का दाम करीब 5100 रुपए होते हैं। वह खुदरा में बेचता था। एक गोली का 200 रुपए तक लेता था। इससे उसकी अच्छी कमाई होती थी। बताया गया कि गोलियां बेचकर वह गांव में आलीशान मकान बनाया है। पिछले 5 साल से अधिक समय हो गया गोलियां बेचते बेचते। उसका घर पूर्व में साधारण था, लेकिन अब उसका मकान आलीशान दिखता है। उसे बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। उसके संपत्ति की आकलन की जा सकती है। पुलिस पूछताछ में आसिक का तार अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह से जुड़े होने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। बताया जा रहा है कि नेपाल व यूपी के हथियार तस्करों से इसका संपर्क हो सकता है। पूछताछ में उत्तर बिहार के कई जिलों में सक्रिय हथियार तस्करों के नेटवर्क की जानकारी मिली है। साथ ही इनसे गोली लेने वाले दरभंगा, मोतिहारी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों के कई कुख्यात अपराधियों के बारे में कुंडली खंगाली जा रही है। बताया गया कि वर्ष 2019 में आसिक को पुलिस ने फोकुली से गिरफ्तार किया था। पुलिस की टीम ने फोकुली के समीप घेराबंदी की थी। पुलिस को देखते ही बस पर सवार एक तस्कर छलांग लगा दिया था। हालांकि वह भाग नहीं सका। जवानों ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया था। उसके पास से 7.65 की 1300, 30 की 100, 315 की 180 और 12 बोर 30 गोलियां हैं। मामले में कुढ़नी थानाध्यक्ष के बयान पर तीनों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। के जो प्रभारी हैं लाल किशोर, उनको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बेनीबाद ओपी के अंतर्गत एक जगह पे कारतूस की खरीद बिक्री होने जा रही है और एक सप्लायर है जो वहाँ एक व्यक्ति को गोलियाँ देने आएंगे। इस सूचना के आधार पे एक टीम गठित की गई थी लाल किशोर जी के ही नेतृत्व में, जिसमें बेनीबाद के थानाध्यक्ष भी थे। आज सुबह वहाँ एक रेड की गई है, जिसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आशिक अंसारी है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। आशिक अंसारी बेनीबाद के ही रहने वाले हैं। उनके पास से 800 राउंड जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान कुछ अन्य बातें भी प्रकाश में आई हैं कि ये गोलियां कहाँ से प्राप्त करते थे और कहाँ सप्लाई करते थे। इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं या फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उसके बारे में हम लोग और आगे अभी कार्य कर रहे हैं। सर, इसका कुछ आपराधिक इतिहास भी है? ये एक बार बहुत पहले जेल गए हैं, इनके द्वारा स्वयं बताया गया है, लेकिन वो अभी रिकॉर्ड में हम लोग को नहीं मिल पा रहा है और हम लोग अभी उसको प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग के सॉफ्टवेयर से हम लोग सर्च कर रहे हैं। इतना बल्क अमाउंट में सब गोली रखने के पीछे क्या मोटिव था? ये गोलियां जो अपराध कर्मी होते हैं वो इनसे गोलियां परचेज करते थे और जो आपराधिक घटनाओं में जो फायरिंग की जाती थी उसमें इन गोलियों का प्रयोग किया। गोलियां कहाँ से लाते थे? ये गोलियां इनके द्वारा बताया गया है, चूँकि अनुसंधान में बाधा नहीं हो इसलिए उसको भी डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये कार्य कब से कर रहे थे, ये कुछ पता? ये पिछले 1.5 वर्ष से इस कार्य को कर रहे हैं। किसी गिरोह से भी इनकी संलिप्तता है? नहीं, कोई निश्चित गिरोह नहीं है। जो छोटे मोटे अपराध कर्मी रहते हैं जिनको 2 गोली, 4 गोली या 6 गोलियों की आवश्यकता पड़ती थी, न केवल मुजफ्फरपुर में बल्कि आसपास के जिलों में भी वो इनसे गोलियों की खरीद बिक्री करते हैं। सर, ये डिलीवर का काम करता था या खुद कारोबारी था? ये कहीं से थोक के भाव में गोलियां लेके आते थे और वहाँ से फिर फुटकर गोलियां 3-3, 4-4 गोलियां देते थे और कई बार इकट्ठी गोलियां भी लोगों को सप्लाई करते थे।
और क्या क्या इनके पास से इनके पास से इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल फ़ोन हैं, काफ़ी स्मार्ट व्यक्ति हैं और सामान्य कीपैड वाले मोबाइल का प्रयोग करते हैं ताकि ट्रेस नहीं पुलिस कर पाए। तो 11 फ़ोन भी हम लोगों ने जब्त किए। सर ये दिव्यांग हैं। हाँ, ये दिव्यांग है। थैंक यू।